आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दुनिया एक और युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। ईरान और इसराइल के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में अब ईरान मैदान में कूद गया है। ईरान की तरफ से 200 ड्रोन मिसाइल भी दागी गई हैं। ईरान के हमले के बाद अब अमेरिका की धमकी भी सामने आ गई है। दो टूक में कहा गया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो इसराइल को बचाने के लिए यूएसए आगे आएगा। यानी कि एक नई जंग की सुगबुगाहट है। अलग अलग फ्रंट भी बनते दिख रहे हैं। इन सब के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी मौसम भी चल रहा है। भारत में लोकसभा चुनाव के सियासी रण का शंखनाद हो चुका है। सवाल यह है कि क्या भारत में भी ईरान इसराइल का तनाव कोई मुद्दा बनने वाला है? क्या चुनाव में इस तनाव का कोई असर पड़ सकता है? अब इसका जवाब है हाँ। आर्थिक नज़रिए से देखें तो भी और राजनीतिक चश्मा लगाकर स्थितियों का विश्लेषण करें तो भी। अब आर्थिक नज़रिए से समझें तो इस युद्ध का सीधा असर महंगाई पर पड़ने वाला है। अगर दोनों देश जंग शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया के सामने सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे और उसकी वजह से सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगेगी। यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत अभी चुनावी मौसम में है। यहाँ पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार के लिए राहत की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही महंगाई का जो आंकड़ा सामने आया है उससे पता चलता है कि यह 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन यह एक युद्ध उस मेहनत पर पानी फेर सकता है। अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं। अगर इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ सकती है। इस युद्ध के शुरू होने से भारत की मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी खतरे में है। हाल के वर्षों में भारत ने एक मजबूत मध्य पूर्व रणनीति बनाई है। इसराइल के साथ साथ मुस्लिम देशों के साथ इसके मजबूत आर्थिक और रक्षा संबंध हैं। ईरान के साथ भी भारत के मजबूत संबंध हैं। मध्य पूर्व में स्थिरता के कारण I2, U2, इसराइल, इंडिया, UAE और US जैसी साझेदारियों पर काम करने का मौका मिला। लेकिन इसराइल हमास युद्ध के बाद भारत को बैलेंस बनाने में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि नई दिल्ली किसी एक पक्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इससे भारत की मध्य पूर्व नीति खतरे में आ जाएगी। भारत के दोनों ही देशों से कारोबारी संबंध हैं। ईरान और इसराइल के साथ पिछले साल भारत ने करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया था। ईरान के साथ भारत ने 20,800 करोड़ का कारोबार किया। भारत मुख्यतः ईरान को चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल और चीनी का निर्यात कराता है। भारत से ईरान को पिछले साल 15,300 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। वहीं ईरान से भारत ने पेट्रोलियम, कोक, मेवे और कुछ अन्य चीज़ें आयात की। इनका मूल्य 5500 करोड़ रुपए था। भारत चाबहार पोर्ट और इससे लगे चाबहार स्पेशल इंडस्ट्रियल में भी साझेदार है। साल 2023 में भारत का इसराइल के साथ 79,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा। भारत ने ईरान को 70,000 करोड़ रुपए का माल और सेवाओं का निर्यात किया। युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस एडवाइजरी में उन सभी भारतीयों से भी आग्रह किया है कि जो वर्तमान में ईरान और इसराइल में रह रहे हैं, इन देशों में रह रहे सभी नागरिकों को तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी है और अपना रजिस्ट्रेशन कराने को भी कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय नागरिकों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को कम लोगों के साथ साझा करें। विदेश मंत्रालय का इस तरह का फैसला उस वक्त आया है जब आशंका जताई जा रही है कि इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध में ईरान भी हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ से भारत समेत अन्य देश शांति चाहते हैं। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अमेरिका इसराइल की मदद की तैयारी में है और साथ ही ईरान को चेतावनी भी दी है।